आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ के बारे में कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कितने स्टेजेस होते हैं, लैग फेज क्या है, लॉग फेज क्या है, स्टेशनरी फेज क्या है, फिर न्यूट्रिशन के मीडियम क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या क्या न्यूट्रिशन और ग्रोथ के स्टेजेस होते हैं, क्या क्या न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है, कौन कौन से ग्रोथ के स्टेजेस होते हैं और उसमें क्या क्या होता है प्रोबेबली। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है। अब जो ग्रोथ है टू लेवल पे होता है। पहला सेल सिंथेसाइज करता है न्यू कंपोनेंट और फिर नंबर ऑफ सेल्स पॉपुलेशन के इंक्रीज होते हैं। तो बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किसको बोलते हैं हम लोग? बाइनरी फिजन को बोलते हैं। बाइनरी फिजन आपका बेसिस ऑफ ग्रोथ हो जाता है, बेसिस ऑफ आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है बाइनरी फिजन बैक्टीरियल पॉपुलेशन में। ठीक है। अब ये आपका बाइनरी फिजन आपका दिखाया हुआ है। ये आपका सेप्टा का इनवर्ट ग्रोथ, आपका एक सेल से आपका कैसे दो सेल बनता है। ये आपके आपके लास्ट में बन जाते हैं डॉटर सेल। ये सेप्टम हो गया, ये आपका कंप्लीट। यहाँ पे आपका क्रोमोसोम अपने दूसरे एंड्स पे चला जा रहा है और यहाँ पे इनवर्ट्स सेप्टम बन रहे हैं और ये आपका फाइनली क्या हो रहा है, सब आपका साइटोप्लाज्म में सारी चीजें डिवाइड हो गई हैं, रैंडमली डिवाइड हो गई है, फिर आपका सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हो गया और यहाँ पे आपका डॉटर न्यूक्लियाई बन गया है। ठीक है। तो ये आपका एक जनरल प्रोसीजर है सेल डिवीजन का। ठीक है। अब देखते हैं कि बेसिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं जो सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए लगते हैं। ठीक है। बेसिक न्यूट्रिएंट क्या है? एटीपी आपको चाहिए सेलुलर प्रोसेस के लिए, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म के लिए, नाइट्रोजन अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए, सल्फर विटामिन अमीनो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन के लिए। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना लगता है, फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन और ट्रेस एलिमेंट जैसे कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकल, सेरिलियम, सिलिकॉन, टंगस्टन, वेनेडियम, जिंक का क्या यूज होता है, क्या 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 चीज में लगते हैं। ठीक है। तो ये सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए लगते हैं। तो ये बेसिक न्यूट्रिएंट ऑफ ग्रोथ है। ठीक है। यहाँ पे वही फॉस्फोरस है एटीपी मेम्ब्रेन के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए आपका ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ठीक है। बाकी आपके ये सारे एलिमेंट्स हैं आपके जो आपको यूज में लगते हैं। ठीक है। ये आपके यूज में जो लगते हैं। ठीक है। अब ये आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक फैक्टर्स है? वो आपके इनऑर्गेनिक बेसिक न्यूट्रिएंट्स थे, अब ये आपके ऑर्गेनिक है। एमिनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हेम, एनएडीएच, नियासिन, पेंटोनिक एसिड, पैरा अमीनो, बेंजोइक एसिड, प्यूराइंस, पायरिमिडीन, पायरोक्सिन और राइबोफ्लाविन, थियामिन। ठीक है। थायमिन आपका B1 है, राइबोफ्लाविन B2 है, पायरोक्सिन आपका B6 है। ठीक है। और आपका पेंथोनिक एसिड आपका B5 है, नियासिन आपका B3 है। ठीक है। तो विटामिन बी के काफी B12 तक होते हैं। ठीक है। तो ये आपके बेसिक ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर हैं जो सेल की ग्रोथ के लिए आपको नीडेड होते हैं। ठीक है। जो जिनकी जरूरत से आपका सेल ग्रोथ होगा। एक आपका इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन हो गया, एक ऑर्गेनिक फ्रैक्शन। इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन में आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हो गए पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये सब आपके हो गए आपके इनऑर्गेनिक फैक्टर। बेसिक ऑर्गेनिक फैक्टर्स में आपके कौन कौन से हो गए? एमिनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हेम, एनएडीएच वगैरह आपके ऑर्गेनिक फैक्टर्स हो गए। ये आपके फंक्शन आपको दिए कि कौन सा एमिनो एसिड का क्या फंक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है। ठीक है। हीम का क्या फंक्शन होता है, ये आपको दिया हुआ है। अगर क्लियर नहीं होगा तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा माइकोप्लाज्म यूज करता है कोलेस्ट्रॉल, हीम आपका फंक्शनल पोर्शन है साइटोक्रोम का। ठीक है। एनएडीएच आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर है, नियासिन आपका प्रिकर्सर एनएडीपीएस और एनएडीपी प्लस का प्रिकर्सर है। ठीक है। ऐसे ही आपके बाकी फंक्शन है, बाकी ग्रोथ फंक्शन है। ये आपके दो इनऑर्गेनिक फैक्टर, आपके जो जो रिक्वायरमेंट है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, ये आपके आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है। अब ये तो इसकी हमने बात कर चुकी थी दूसरे क्लास में कि हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप, फोटोट्रॉप्स, केमोट्रॉप्स और लिथोऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे अभी। इसके एग्जांपल देखना चाहे तो देख लीजिए। सोर्स और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने बात की थी उस समय। कीमोऑटोट्रॉप्स के हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोफिक बैक्टीरिया हो गए। ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स में आपके क्या बैक्टीरिया हो गए? साइनोबैक्टीरिया, एल्गी वगैरह। फोटो हेटरोट्रॉप्स में आपके क्या हो गया? नॉन सल्फर पर्पल, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉप्स में बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में।
ठीक है। तो ये हो गए आपके एनारोबिक में, आपके ये हो गए और आपके फर्मेंटेशन में ईस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, कीमोहेटरोट्रॉप्स में, ठीक। तो ये आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अगर किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रिडिक्टेबल पैटर्न है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ग्रोथ कर्व, मतलब डाटा के बेसिस पे जब भी कोई कर्व निकालते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्रोथ कर्व, ठीक है। अब ग्रोथ कर्व देखेंगे कैसा होता है, ठीक। अब पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न के लिए हम लोग जो कल्चर करना पड़ता है, तो कल्चर का जो सिस्टम है वो दिया है। नंबर ऑफ सेल्स हम लोग क्या करते हैं, स्टेराइल लिक्विड मीडियम में डालते हैं, इंक्यूबेट करते हैं कल्चर को सेवरल आवर के लिए, फिर सैंपल करते हैं ब्रॉथ को रेगुलर इंटरवल पे ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, फिर प्लेटिंग करते हैं ईच सैंपल को सॉलिड मीडिया में, फिर हम लोग उसका काउंट नंबर ऑफ कॉलोनीज को काउंट करते हैं, ठीक है। ये तो आपका प्रैक्टिकल में आप लोग कैसे करना है, माइक्रोबियल कल्चर को कैसे काउंट करना है, काउंटिंग ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन का एक बेसिक ब्रीफ में दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं कि ये आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, क्या है। एक होता है डबलिंग टाइम, जिसमें कितना होता है टाइम रिक्वायर्ड, एक फिजन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं डबलिंग टाइम या जनरेशन टाइम, ठीक है। न्यू फ्यूजन साइकिल और जनरेशन इंक्रीज के लिए क्या है, टू फैक्टर से इंक्रीज होता है। और अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल हो तो डबलिंग इफेक्ट जो है वो आपका कांस्टेंट रेट में चलता रहता है, ठीक है। एवरेज जनरेशन टाइम हम लोग जनरली लेकर चलते हैं 30 to 60 मिनट ऑप्टिमम कंडीशन में, और ये शॉर्ट में भी हो सकता है, 10 से 12 मिनट में भी जनरेशन हो सकता है। ग्रोथ पैटर्न आपका कैसा रहता है, एक्सपोनेंशियल रहता है, एक्सपोनेंशियल आपका ग्रोथ पैटर्न आपका रहता है, एक्सपोनेंशियल रहता है, ठीक है। इसके अलावा अब आता है कि आपका कैसे ग्रोथ के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, ग्रोथ के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका जो कंप्लीट फेजेस है, पहला होता है लैग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, स्टेशनरी ग्रोथ फेज और रैपिडली डिक्लाइनिंग फेज, और आपका लास्ट में होता है डेथ फेज। तो ये 5 आपके ग्रोथ कर्व के 5 स्टेजेस है, 5 स्टेजेस है आपका लैग, एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी, रैपिडली डिक्लाइनिंग फेज और डेथ फेज। तो बैक्टीरियल ग्रोथ के ये 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। इसके जो मेन है आपका लैग, स्टेशनरी और लॉग फेज, ठीक है। तो जो बेसिक फेजेस है वो आप आगे देखते हैं हम लोग। पहला आपका लैग फेज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका जो है आपका लैग फेज है। आपने लैग फेज देख लिया। अब लैग फेज क्या होता है, जनरली फ्लैट है, आप देख सकते हैं कर्व आपका फैट है, ठीक है, ठीक। ये नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, ये टाइम, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लॉट किया गया है, ठीक है। अब देखिए कि अब क्या है, न्यूली इंकोलेटेड सेल जो है कितना टाइम ले रहा है सिंथेसिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है सेल मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए आपका मैक्सिमम रेट नहीं है, मैक्सिमम रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब और ये जो लैग फेज है वो अलग अलग पॉपुलेशन पे अलग अलग लैग फेज होता है, ठीक है। तो लैग फेज आप याद रखेंगे, ये स्टार्टिंग का टाइम है जब आपने इनोक्यूलेट किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनलार्जमेंट सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए लैग फेज आपका कांस्टेंट है, इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन रेट आपका नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या लॉगरिथम या लॉग फेज जिसको बोलते हैं, ये आपका लॉग फेज है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ क्या है, ज्योमेट्रिकल बढ़ रही है, 2, 4, 8 इस टाइप से आपका ज्योमेट्रिकल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो सेल रीच द मैक्सिमम रेट ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पे आपका मैक्सिमम सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। इस जगह पे जो सेल्स हैं वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, मतलब डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये तब तक होते रहेगा जब तक न्यूट्रिएंट रहेगा, और जब तक रहेगा जब तक एनवायरमेंट फेवरेबल रहेगा। अब इसमें नंबर ऑफ सेल्स की जो ग्रोथ है वो नंबर ऑफ डाइंग सेल से ज्यादा है, और बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण आपको एक रैपिड इंक्रीज दिख रहा है, रैपिड इंक्रीज दिख रहा है। अब एक लिमिट के बाद क्या होगा कि अब ये दूसरे फेज में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, अब स्टेशनरी फेज को देखते हैं। अब इसमें सर्वाइवल मोड में है, मतलब आपका सेल क्या होगा, ग्रोथ को स्लो हो जाएगा, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ सेल डेथ बैलेंस कर देगा मल्टीप्लिकेशन को। मतलब इस फेज में डेथ ऑफ सेल्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स लगभग आपके इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो गया, ऑक्सीजन डिप्लीट हो गया, इस कारण से आपका जो ग्रोथ है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड का एक्सक्रीशन, अदर बायोकेमिकल पॉल्यूटेंट टू ग्रोथ मीडियम, ऐसा कुछ है तो आपका
यहाँ पे स्टेशनरी फेज में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एंडोस्पोर्स बिगिन टू फॉर्म इन द फेस। एंडोस्पोर्म आपको मैंने बताया था, मतलब एक तरह का हाइबरनेशन है सेल्स के लिए, वो आपको एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने के लिए सेल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रैपिड डिक्लाइनिंग फेज। रैपिड डिक्लाइनिंग फेज या इसके बाद आपका डेथ फेज जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सेल बिगिन हो जाएंगे डाई करना एक्सपोनेंशियल रेट में, तो ये आपका कर्व जो है आपका नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, अब जितने सेल ग्रो कर रहे हैं उससे ज्यादा किसका अमाउंट हो गया, डाइंग सेल का अमाउंट हो गया इसमें। डाइंग सेल अब इसमें ज्यादा हो गए। ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट कम हो गए, ग्रोइंग सेल कम हो गया और डाइंग सेल ज्यादा हो गया। इसके बाद आता है डेथ फेज। ठीक है, या वही डिक्लाइनिंग फेज, और डेथ फेज मतलब स्टॉप हो गया पूरा। इसमें सेल्यूलर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और एंडोस्पर्म इसमें फॉर्म हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा पेरेंट सेल से। ठीक है, अब ये जो मैंने बेसिक फेजेस की बात की थी, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज, ये आपके 3 फेजेस हैं। ठीक है, ठीक से यहाँ पे सेल क्या करता है, डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर होता है। लॉग फेज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ठीक है, जनरेशन टाइम रिचेस। फिर स्टेशनरी में क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, डेथ और डिवीजन इक्वल हो जाते हैं, तो ये आपको स्टेशनरी फेज का मिलता है। तो ये आपका बेसिक फेजेस है, और बाकी डिक्लाइन और डेथ फेज भी आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंस है क्या है, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, सारी चीज़ों को पता करने में हम लोग को ये इम्पोर्टेंट चीज़ों को पता करते हैं। तो ये आपका बेसिकली आपका क्या है कि फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या है, ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे ग्रोथ के कौन कौन से न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं, कौन कौन सा आपका फेज होता है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट होता है। तो ये आपका सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा कि कैसे बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, बैक्टीरिया के ग्रोथ फेजेस में क्या क्या हो रहा है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, न्यूट्रिएंट मीडियम, ये सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं। तो होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो ये था आपका बैक्टीरियल ग्रोथ मीडियम और ग्रोथ कर्व। थैंक यू।